नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स आप लोगों का स्वागत करता है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लाया हूं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आज का टॉपिक है कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां। ये मैंने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, यानी छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक के सभी एग्जाम्स में। जैसे एग्रीकल्चर टेक्निकल ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, केन सुपरवाइजर, यूपी कैडेट, एएफओ और सीवीटी एग्रीकल्चर, सभी में ये पूछा जाता है एक न दो क्वेश्चन इसमें से। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। कुछ क्रांतियां हैं और पहला वाला जो है इस पूरे पेज में, पूरे वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका पहला वाला ये है, जिसका नाम है श्वेत क्रांति। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसे कभी कभी फादर पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, तो वो श्वेत क्रांति के हमारे फादर माने जाते हैं, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। फिर है नीली क्रांति जो मछली उत्पादन से संबंधित है, ब्लू रेवोल्यूशन, ये मछली उत्पादन से संबंधित है। ये पूछा गया है आरपीएससी एओ 2012 में। देखिए नीली क्रांति जो है इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं मछली उत्पादन से, क्योंकि जो दोस्तों मछलियां होती हैं उनका जो खून होता है, यानी उनका जो रक्त होता है, उसका रंग लाल नहीं होता है, उसका रंग होता है नीला। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत कम पाया जाता है, यानी देखा जाए तो नहीं पाया जाता है, और जिसके कारण उसमें लाल रंग नहीं होता है, यानी शुद्धता नहीं होती है। नीला रंग होता है क्योंकि नीले रंग से यानी उनका जो रक्त है वो अशुद्ध रहता है और उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है मछलियों के रक्त में। तो आप ये याद रखेंगे कि उनका खून का रंग नीला होता है। इस आधार पर नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। फिर है ब्राउन रेवोल्यूशन, भूरी क्रांति, ये खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग से इम्पोर्टेंट है, ये यानी संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है, आप देख लेंगे इसको। फिर है बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, ये दोस्तों नहीं पूछेगा, बहुत कम ही पूछा जाता है। तो उसके बाद से है प्रोटीन क्रांति, ये है दलहन उत्पादन से संबंधित, ये भी आप देख लेंगे। फिर है हमारा धूसर क्रांति यानी ग्रे रेवोल्यूशन जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हमारा उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। फिर गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन, झींगा व प्याज उत्पादन, इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्याज उत्पादन जो है, उससे गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन, ये हमारा फल उत्पादन एवं शहद उत्पादन संबंधित है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, और फल उत्पादन में मेनली सेब उत्पादन से ये संबंधित है। फिर है गोल क्रांति यानी राउंड रेवोल्यूशन, ये आलू से संबंधित है। फिर है लाल क्रांति यानी रेड रेवोल्यूशन, टमाटर और मांस उत्पादन से, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। फिर है रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन, पोल्ट्री यानी अंडा उत्पादन से, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे। फिर है काली क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन, ये जेट्रोपा बायोडीजल से संबंधित है, यानी जो काली क्रांति है वो बायोडीजल संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखेंगे। फिर है इंद्रधनुष क्रांति यानी रेनबो रेवोल्यूशन, ये कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए, विकास से रिलेटेड है, तो इसको भी आप देख लेंगे। फिर है पीली क्रांति, जो हमारा पीली क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, पीली क्रांति येलो रिवोल्यूशन, ये तिलहन यानी मेनली सरसों उत्पादन संबंधित है, ये आरपीएससी एओ 2012 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है ऑरेंज क्रांति यानी ऑरेंज रेवोल्यूशन, ये हमारा नींबू वर्गीय उत्पादन से यानी फसल उत्पादन से जो है संबंधित हो जाएगा। और फिर है हमारा सतत हरित क्रांति यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये हमारा जो है संबंधित है, इसका अभिप्राय अधिक उपज देने वाली किस्मों के सतत उत्पादन से है। तो इस प्रकार से आपका पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है, और इस 5 मिनट के वीडियो मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, उसमें मैंने जो है टॉपिक वाइज काफ़ी सारी प्लेलिस्ट दी हैं, उसमें से 11th एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है यानी सिलेबस है 2023-24 का, वो प्लेलिस्ट है। फिर 11th एग्रीकल्चर के बोर्ड्स जो पेपर हैं यानी पुराने ईयर्स के, वो भी इस साल के इंक्लूडेड संबंधित हैं। 12th एग्रीकल्चर के सिलेबस का अलग प्लेलिस्ट है, और 12th एग्रीकल्चर में कुछ मैंने वीडियोस बनाई हैं परीक्षा की तैयारी के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, जूलॉजी वगैरह की। और 12th एग्रीकल्चर का भी पेपर सॉल्विंग है, और ऐसे काफ़ी सारे वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। और 2-3 वीडियो जिसमें मैंने क्रॉप्स को कवर किया है, तो उसको आप देख लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।